ये हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहा है धीरेंद्र शास्त्री, जो पदयात्रा निकाला हुआ है, वो हिंदू के बारे में पहले समझ ले कि हिंदू तो दूसरे का दिया हुआ शब्द है। भाजपा का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला एक मदारी है। ना इसको अध्यात्म के बारे में पता है, ना इसको धर्म के बारे में पता है, ना ये स्वयं साधना करता है। ये एक ऐसा लंपट, उसकी भाषा नहीं देखते हैं, वो ठठरी की बांध देंगे, कटरी की बांध देंगे, माने जैसे कि कोई अखाड़ा में पहलवान करने जाता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ऐसे गिरे हुए आदमी। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, शर्म माने इन लोगों को गिर के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, मारा जाकर। अभी हमारे साथ आचार्य सुनील साक्षी जी मौजूद हैं और बात करेंगे धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र निर्माण करने को लेकर एक यात्रा निकाले हैं दिल्ली से वृंदावन। काफी बहुजन समाज के लोग नाराज हैं और उनका विरोध भी कर रहे हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, धीरेंद्र शास्त्री जी एक हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो इस पैदल यात्रा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ कोई हिंदू है ही नहीं, पहला नंबर। आप सोचेंगे कि ये क्या बोले जी, यहाँ कोई हिंदू नहीं है। ये जब अफगानी तुर्कानी सब आए थे विदेशी आक्रमणी, तो उनका दिया हुआ शब्द है। उन्होंने, उनके पास ह शब्द नहीं था, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू बना दिया, पहला नंबर। सनातन धर्म है, तो सनातन के बारे में सौ भी जानकारी नहीं है। ये लंपट है। ये इसको लंपट बोल रहे हैं? ये जो जिसका नाम आप ले रहे हैं, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ, जिसका धीरेंद्र शास्त्री वगैरह वगैरह। ये देखिए, ये बड़ा विडंबना है भारत का। जितने निचले स्तर के, दो कौड़ी के, गंजेड़ी भंगेड़ी लंपट टाइप का बोलने वाले उटपटांग, सनातन के बारे में इसको कुछ पता है ना। सनातन का धर्म का मूल मंत्र था, अध्यात्म जो था वो था स्वयं की यात्रा। ध्यान दीजिएगा बातों पर। तो ये हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहा है धीरेंद्र शास्त्री, जो पदयात्रा निकाला हुआ है, वो हिंदू के बारे में पहले समझ ले कि हिंदू तो दूसरे का दिया हुआ शब्द है। बचा सनातन, तो सनातन के मूल दर्शन पर जाइए तो सांख्य दर्शन। सनातन का आधार क्या है? सनातन का आधार है सांख्य दर्शन, वेदांत है, श्रीमद् भगवत गीता है, योग दर्शन उसका निचोड़ है, और उपनिषद जो है, और सब बहुत सारी, माने उसमें मैथोलॉजी है, कथाएं हैं, कहानियां, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। तो आप चारों का अवलोकन कीजिए। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस धीरेंद्र शास्त्री जैसे तमाम बाबाओं से कहना चाहता हूं कि जो सनातन का मूल दर्शन है, योग दर्शन, जिसपे महर्षि योगानंद पूरे विश्व में डंका बचाए, महर्षि रमण, स्वामी विवेकानंद, ये जानकार थे सनातन का। ध्यान दीजिएगा बातों पर। क्या कभी ऐसा प्रयास हुआ था? सनातन का डंका बजाने वाला एक से एक महापुरुष हुए, पंडित श्री राम शर्माचार्य हुए, सरस्वती दयानंद हुए, लेकिन इस तरह का प्रयास नहीं था। अब चूंकि देश आजाद है और देश संविधान से चलता है, और स्वतंत्रता सेनानियों ने जो शहादत दिया था, जिनके बलिदान स्वरूप संविधान का निर्माण हुआ, और उस संविधान में ये निर्मित किया गया कि सबके समन्वय लेकर, माने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम जाति समाज धर्म को लेकर हमें चलना है। तो दो बातें आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक तो सनातन को इन लोगों को पता नहीं है, ना सनातन के दर्शन ये लोग पढ़ते हैं। सनातन के दर्शन में जाति का, किसी धर्म की बात नहीं की गई है। आप वेदांत को पढ़ लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ लीजिए, आप योग दर्शन को पढ़ लीजिए। अब रुक जाइए, अब मेरा सवाल सुन। जब उनको सनातन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इतना बड़ा सुरक्षा और सुविधा उनको कैसे मिला है? देखिए, ये मदारी, देखिए ये एक जादूगर है ना, जैसे कोई बंदर वाला आता है, मदारी डुगडुगी बजाता है, बंदर उस पर नाचने लगता है। सरकार दिया है उनको। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। आज भारत जो सरकार है, आज मदारी करने वालों को पीछे लग गई है। उसमें पब्लिसिटी मिलता है, बहुत सारे वोटर बन जाते हैं, तो उनका तमाशा बन जाता है। तो आज देश की सनातन का गर्त में ले जाने का कारण भी प्रधानमंत्री है, और उसी प्रधानमंत्री के इस माने रवैया को, एक कड़ी को उठाने वाले धीरेंद्र शास्त्री है। आप किसी भी महापुरुष का नाम ले लीजिए, या श्रीमद् भागवत का अवलोकन, मैं कहता हूं पहले पढ़िए तो सही। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि लिखते हैं कि कोई किसी की पूजा, चार अनादि तत्व है, एक जीव है, एक काल है, एक परमाणु है, एक पुरुष है।
उसमें तो कोई चर्चा ही नहीं है महाराज। सनातन का मूल भी नहीं इन लोगों को पता है। अध्यात्म क्या आप कहते सनातन के मनोहर पोथी नहीं न पढ़े हैं। सनातन के बारे में जो बड़ा मोटा किताब होता है वो आपको पढ़ने की जरूरत है। आप मनोहर पोथी पढ़ हैं? लिए हैं। देखिए, सनातन धर्म में मनोहर पोथी जैसे देखिए, अच्छा आपने कमेंट कर दिया, क्योंकि इन लोगों का देखकर यही लोग कहेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लंपट लोग बाबा बन गए हैं और इनको कुछ पता नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता सनातन का मूल शास्त्र है, मूल शास्त्र है। सभी 4 वेदों, 1 से 8 उपनिषद और 18 पुराणों का निचोड़ है। उसमें इस तरह की कहीं बात कही गई है सनातन में? स्वयं की रक्षा करना, जिसका मन सहित इंद्रियों पर आधिपत्य हो, वही आध्यात्मिक है, वही सनातनी है। बात खत्म हो गई। हमारा देश शुरू से संदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम का, माने सभी लोग हमारे मित्र हैं, कुटुंब है। ध्यान दीजिएगा, वहां एक अंक की बात नहीं होती है। और जब हमारा संविधान ही हमको अधिकार देता है, सबको लेके चलता है, तो जो सनातन कहता है, श्रीमद् भगवत गीता कहता है, वही हमारा संविधान में भी निर्मित है। तो अगर उस बीच में ये लंपट, ये क्या कहेंगे, धीरेंद्र शास्त्री जैसे जादूगर है। देखिए, एक जादूगर है, ये डुगडुगी बजाता है, लोग भीड़ इकट्ठा हो जाता है, और किसी ना किसी तरह से साइंटिफिक सेटिंग करके ये लोग अपना मदारी सेट करता है। और इसमें कुछ नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जो पदयात्रा है, भाजपा का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला एक मदारी है। ना इसको अध्यात्म के बारे में पता है, ना इसको धर्म के बारे में पता है, ना ये स्वयं साधना करता है। ये एक ऐसा लंपट, उसकी भाषा नहीं देखते हैं, वो ठठरी की बांध देंगे, कटरी की बांध देंगे, माने जैसे कि कोई अखाड़ा में पहलवान करने जाता है। तो इनका प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।